मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं कि वो पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उन्हें एनफ नॉलेज नहीं होती। रॉन्ग स्ट्रेटजी, रॉन्ग इंडिकेटर, रॉन्ग मेंटर, रॉन्ग मार्केट। लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है, मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस की कमी से नहीं हारते। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि ह्यूमन माइंड ट्रेडिंग के इन्वायरमेंट के लिए नेचुरली डिजाइन ही नहीं होता। ट्रेडिंग प्योर अनसर्टेनिटी का गेम है। मार्केट डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी और इमोशनल न्यूट्रलिटी को रिवॉर्ड करता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी, कंफर्ट, एक्साइटमेंट और राइट होने की फीलिंग चाहता है। और जब तक आप इस कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे नहीं, साइकिल रिपीट होता रहेगा। होप, ग्रीड, फियर, रिवेंज, रिग्रेट, रिपीट। आज का एपिसोड स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है। आज का एपिसोड है साइकोलॉजी के बारे में, व्हाट मार्क डगलस कॉल्स ट्रेडिंग इन द जोन। आज का एपिसोड इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी तब इंपॉर्टेंट होती है जब ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन जाए। नहीं, साइकोलॉजी ही रीजन है कि ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा। सेम स्ट्रेटजी 10 लोगों को दे दीजिए, रिजल्ट 10 अलग आएंगे। एक ट्रेडर रूल फॉलो करेगा, एक स्टॉप लॉस मूव करेगा, एक प्रॉफिट जल्दी बुक करेगा, एक लॉस के बाद साइज डबल करेगा, एक फ्रीज हो जाएगा, एक रिवेंज ट्रेड करेगा। सेम चार्ट, सेम सेटअप, सेम मार्केट, डिफरेंट साइकोलॉजी। दैट इज व्हाई ट्रेडिंग इज not just a technical game. Trading is a psychological performance profession. और अगर माइंड ट्रेंड नहीं है तो मार्केट आपकी हर वीकनेस एक्सपोज कर दे। आज का एपिसोड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने इस पूरे एपिसोड का फॉर्मेट और 7 प्रिंसिपल्स ट्रेडिंग इन द जोन के एक डाउनलोडेबल लिंक में दिए हैं, जिसको आप डाउनलोड करके अभी देख सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया रिस्क मैनेजमेंट, एज, बिजनेस प्लान, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। आज हम उसके नीचे के डीपर लेयर डिस्कस करेंगे। बिकॉज इवन विद गुड स्ट्रेटजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड गुड इंटेंट, मेनी ट्रेडर्स स्टिल फेल। रीजन सिंपल है, दे कैन नॉट एग्जीक्यूट कंसिस्टेंटली अंडर अनसर्टेनिटी। और वही है ट्रेडिंग इन द जोन का कोर। ट्रेडिंग बाहर से सिंपल लगती है, बाई लो, सेल हाई, स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट बुक करो, सिंपल। लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। नॉर्मल लाइफ में बीइंग राइट रिवॉर्ड होता है, सर्टेनिटी रिवॉर्ड होती है, कंट्रोल रिवॉर्ड होता है, एफर्ट रिवॉर्ड होता है। मार्केट में आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी ट्रेड लॉस में जा सकती है। ये एवरेज ह्यूमन माइंड के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सोचते हैं इफ माई एनालिसिस इज राइट, माई ट्रेड शुड वर्क। बट मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड बीइंग राइट। मार्केट रिवॉर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट, एज एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन एंड सर्वाइवल थ्रू अनसर्टेनिटी। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव, सब सर्टेनिटी ड्रिवन प्रोफेशन से आते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सर्टेनिटी को पनिश करती है। ट्रेडिंग में आपको करेक्ट होना जरूरी नहीं, आपको कंसिस्टेंटली करेक्ट प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। और यहां आता है मार्क डगलस का सबसे अनकंफर्टेबल लेसन। मोस्ट ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लॉस हुआ तो ऑपरेटर को ब्लेम करते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन को ब्लेम करते हैं, एफआईआई चले गए, न्यूज आ गई, ब्रोकर को सिस्टम फेल कर गया, मेंटोर ने गलत सिखा दिया, एल्गोरिथम ने मेरी ट्रेड खा ली। लेकिन रेयरली ट्रेडर खुद को ब्लेम करता है। डगलस का कोर मैसेज ये था, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम मार्केट नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है। मार्केट आपके अगेंस्ट पर्सनली कुछ नहीं कर रहा। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपका ओपिनियन क्या है, आपका पीएनएल क्या है, आप इमोशनली क्या फील कर रहे हैं। मार्केट बस मूव कर रहा है। आपका रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑनेस्टली जब तक ट्रेडर ये एक्सेप्ट नहीं करता, आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिजल्ट्स, तब तक इंप्रूवमेंट स्टार्ट ही नहीं होती। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनफुल होती है, विक्टिम माइंडसेट कंफर्टेबल होता है। मार्केट मैनिपुलेटेड था, एसएल हंट हुआ, ऑपरेटर गेम था। हो सकता है कभी कभी ये सच भी हो, बट कंसिस्टेंट ट्रेडर एक और क्वेश्चन पूछता है, इवन इफ मार्केट इरेशनल था, मैंने रिस्क कैसे मैनेज किया? दैट चेंजेस एवरीथिंग। मोस्ट ट्रेडर्स बेटर इंडिकेटर, सीक्रेट स्ट्रेटजी, मैजिकल सेटअप ढूंढते रहते हैं, बट कंसिस्टेंट ट्रेडर्स
डिफरेंटली सोचते हैं। दैट इज द रियल एज। प्रोफेशनल ट्रेडर 3 बातें एक्सेप्ट करता है। 3 बातें। You don't need to know what will happen next to make money. Anything can happen in the market and every trade is unique. ये simple lines हैं लेकिन psychologically very hard. एवरेज ट्रेडर इमोशनली बिहेव करता है जैसे हर ट्रेड वर्क करना चाहिए। लॉस का मतलब स्ट्रेटजी खराब है, ड्रॉडाउन का मतलब पर्सनल फेलियर है। बट ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिटी गेम और प्रोबेबिलिटी एक ट्रेड में नहीं दिखती, प्रोबेबिलिटी सैंपल साइज में दिखती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन से ज्यादा एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर फोकस करता है। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका पर्पस प्रेडिक्शन नहीं है। चार्ट्स क्रिस्टल बॉल नहीं है, चार्ट्स प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क हैं। ट्रेडिंग का सिंपल वर्जन है। पैटर्न आइडेंटिफाई करो, रिस्क डिफाइन करो, एंट्री प्लान करो, एग्जिट प्लान करो, रिपीट करो, दैट्स इट। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर हाई प्रोबेबिलिटी को गारंटेड आउटकम समझ लेता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब गारंटी नहीं होता। 70% प्रोबेबिलिटी सेटअप भी फेल हो सकता है और अगर आप इमोशनली ए या 2 लॉसेस टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप अपना एज अबंडन कर देंगे बिफोर प्रोबेबिलिटी प्ले आउट। ट्रेडिंग में असली डैमेज वॉलेटिलिटी नहीं करती, फियर करता है। मार्क डगलस के अकॉर्डिंग ट्रेडर्स की मोस्ट मिस्टेक्स 4 फियर से आती हैं। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल। देखिए बिहेवियर। ट्रेडर्स प्रॉफिट जल्दी बुक करता है, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। एंट्री अवॉइड करता है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेता है, इमोशनल पेन। रैंडम एंट्री लेता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दैट्स कॉल्ड फोमो। ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडिंग मिस्टेक अनसर्टेनिटी के डिस्कंफर्ट से आती है। और ब्रूटल ट्रुथ ये है, अगर आपने रिस्क जेन्युइनली एक्सेप्ट नहीं किया तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप इमोशनली गैम्बल कर रहे हैं। रियल ट्रेडिंग तब स्टार्ट होती है जब रिस्क पहले डिफाइन हो, एक्सेप्ट हो और इमोशनली टॉलरेटेड। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि दिस ट्रेड विल वर्क, दैट इज होप। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है इवन इफ दिस ट्रेड फेल्स माय प्रोसेस रिमेन्स इंटैक्ट। दैट इज प्रोफेशनल थिंकिंग। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट माइंड बचाने के लिए होता है। पोजीशन साइजिंग, 1% रिस्क, ड्रॉडाउन लिमिट, 357 रूल, ये बोरिंग चीजें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के टूल्स हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता, वो लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है। एमेच्योर ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट करता है, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया। प्रोफेशनल ट्रेडर ऑब्जेक्टिवली देखता है, डिड आई फॉलो माई प्रोसेस, डिड आई डिफाइन रिस्क, was position sizing correct, did I break my rules। रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन पर होती है, आउटकम पर नहीं। जब लॉस इमोशनली सर्वाइवल होता है तब डिसिप्लिन पॉसिबल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सैंपल साइज में सोचता है, एमेच्योर ट्रेडर ट्रेड टू ट्रेड सोचता है। एक ट्रेड का आउटकम ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है। 1 विन प्रूव्स नथिंग, 1 लॉस प्रूव्स नथिंग। रियल क्वेश्चन है 20 ट्रेड्स के बाद प्रोसेस क्या कह रहा है, 50 ट्रेड्स के बाद एज क्या कह रहा है, 100 ट्रेड्स के बाद डेटा क्या कह रहा है। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर हर ट्रेड के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। विन हुआ आई एम ब्रिलियंट, लॉस हुआ स्ट्रेटजी खराब थी। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी डिस्ट्रॉय करती है। आपका गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका गोल है सेम एज को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना विथ कंट्रोल्ड रिस्क। दैट इज ट्रेड। मार्क डगलस एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं आई एम ए कंसिस्टेंट विनर बिकॉज, और ऑनेस्टली अगर ट्रेडर सिर्फ ये 7 प्रिंसिपल जेन्युइनली इंटरनाइज कर ले, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नंबर 1, आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एज। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल ट्रेड नहीं करता, उसके प्री डिफाइंड सेटअप्स होते हैं, डिमांड सप्लाई, ब्रेकआउट, पुल बैक, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्टिव होता है, इमोशन बेस्ड नहीं। नंबर 2, आई प्री डिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, क्वांटिटी पता होनी चाहिए, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस पता होना चाहिए।
मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स अपोजिट करते हैं, पहले ट्रेड लेते हैं, बाद में रिस्क कैलकुलेट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क डिफाइन करता है, फिर ट्रेड लेता है। नंबर 3, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट द रिस्क और आई एम विलिंग टू लेट ऑफ गो द ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस इमोशनली एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्रेड मत लो, सिंपल। मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेड लेते तो हैं लेकिन लॉस इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देन एसएल शिफ्ट होता है, एवरेजिंग होती है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है। रियल डिसिप्लिन तब स्टार्ट होती है जब रिस्क जेन्युइनली एक्सेप्टेड हो। नंबर 4, आई एक्ट ऑन माई एज विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशन। अगर एज वैलिड है, एग्जीक्यूट विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट इमोशनल पैरालिसिस, बिकॉज प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है वन ट्रेड इररिलेवेंट है, सैंपल साइज मैटर्स। नंबर 5, आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल। ये ग्रीड कंट्रोल का प्रिंसिपल है। मार्केट जब अपॉर्चुनिटी देता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टमेटिकली प्रॉफिट लॉक करता है। एमेच्योर ट्रेडर या तो जल्दी एग्जिट करता है या ग्रीड में सब वापस दे देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सट्रैक्शन माइंडसेट रखता है, एक्साइटमेंट माइंडसेट नहीं। नंबर 6, आई कंटिन्यूअली मॉनिटर माई ससेप्टेबिलिटी फॉर मेकिंग एरर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ मार्केट मॉनिटर नहीं करता, खुद को मॉनिटर करता है। एम आई इमोशनल टुडे? एम आई रिवेंज ट्रेडिंग? एम आई फोर्सिंग सेटअप्स? एम आई ओवरसाइजिंग? एम आई ब्रेकिंग रूल्स? सेल्फ अवेयरनेस itself is a trading edge. Number 7, I understand the absolute necessity of these principles and therefore I never violate them. Rules suggestions नहीं होते, rules survival mechanism होते हैं। The moment trader rules को optional treat करता है, market eventually punish करता है। Consistency strategy से कम discipline reputation से ज़्यादा आती है, और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग बिहेवियर है। ट्रेडर के स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है मैकेनिकल स्टेज। यहाँ रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्ड करना है डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रस्ट, एग्जीक्यूशन हैबिट, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। इस स्टेज में डिस्क्रिशन डेंजरस होता है। बिगिनर को फ्रीडम नहीं चाहिए, बिगिनर को स्ट्रक्चर चाहिए। सेकेंड स्टेज है सब्जेक्टिव स्टेज। यहाँ एक्सपीरियंस ऐड होता है, आप कंटेक्स्ट समझने लगते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट, वोलेटिलिटी, मोमेंटम, सेक्टर स्ट्रेंथ, न्यूज इंपैक्ट। थर्ड स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज। लेकिन इंट्यूशन का मतलब गट फीलिंग नहीं है। रियल इंट्यूशन कम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस, thousands of charts observation, thousands of decisions, thousands of feedback loops। तब जाके ट्रेडर मार्केट को फील करना शुरू करता है। जोन कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, जोन एक मेंटल स्टेट है जहां फियर कम हो जाता है, ईगो डिसअपियर हो जाता है, हेजिटेशन रिड्यूस होता है, एग्जीक्यूशन क्लीन हो जाती है। आप मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप फोर्स नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस इज वाई एथलीट्स ऑल्सो टॉक अबाउट जोन। डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाती है, टाइम स्लो लगता है, अवेयरनेस शार्प हो जाती है। लेकिन जोन में एंटर करने के लिए कंडीशन है, आप आउटकम से इमोशनली अटैच्ड नहीं हो सकते। जब तक आपको हर ट्रेड से वैलिडेशन चाहिए, आप जोन में नहीं आ सकते। जोन तब आता है जब अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेड हो, रिस्क एक्सेप्टेड हो, प्रोसेस ट्रस्टेड हो और सेल्फ वर्थ इंडिविजुअल ट्रेड से डिटैच्ड हो। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लीस्ट डिस्कस पार्ट है। कई ट्रेडर लॉस से नहीं, प्रॉफिट से अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता। गुड मंथ के बाद रेकलेस हो जाते हैं, प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेड करते हैं, विनर जल्दी कट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज इंटरनली उनकी आइडेंटिटी हायर परफॉर्मेंस को होल्ड नहीं कर पाती। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग सेल्फ इमेज का भी गेम है। आपका साइकोलॉजी एक इनविजिबल सीलिंग क्रिएट करता है। अगर सेल्फ इमेज ग्रो नहीं करेगी, बिहेवियर प्रॉफिट को वापस नीचे खींच देगा। इसलिए ट्रेडिंग पर्सनल डेवलपमेंट भी है। मार्केट आपका मिरर दिखाता है। इंपेशंस, ईगो, ग्रीड, फियर, लैक ऑफ डिसिप्लिन। और ऑनेस्टली बहुत लोग मार्केट से नहीं हारते, वो अपने रिफ्लेक्शन से हार जाते हैं। तो रियल सीक्रेट क्या है? सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, सीक्रेट स्ट्रेटजी भी नहीं है, सीक्रेट टेलीग्राम टिप भी नहीं है। रियल सीक्रेट है
to build a mind that can function under uncertainty. Consistent trader वो है जो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है, रिस्क डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी पर ट्रस्ट करता है, रूल्स फॉलो करता है और इंडिविजुअल आउटकम से इमोशनली डिटैच होता है. तब ट्रेडर काम होता है, स्टेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है और इवेंचुअली डेंजरस होता है, बिकॉज ही स्टॉप्स इंटरफियरिंग विद हिज ओन एज. और शायद ट्रेडिंग का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट वो होता है जब ट्रेडर फाइनली ये एक्सेप्ट करता है मार्केट उसके साथ कुछ कर नहीं रहा, मार्केट न्यूट्रल है, केओटिक है, अनसर्टेन है, अपॉर्चुनिटी भी देता है, पेन भी देता है. लेकिन इमोशनल डिस्ट्रक्शन मोस्टली मार्केट नहीं करता, हम खुद करते हैं. ओवरसाइज पोजीशन से, ईगो से, रिवेंज ट्रेडिंग से, रूल ब्रेकिंग से, सर्टेनिटी की ऑब्सेशन से. The day a trader stops blaming the market and starts taking complete responsibility for risk, execution, psychology, and discipline, that is the day real growth begins. Because from that moment onward, he stops behaving like a victim of the market and starts behaving like a professional participant in the probability. और जिस दिन आपको सर्टेनिटी की नीड कम हो जाएगी, हर ट्रेड में राइट प्रूव होना जरूरी नहीं होगा और लॉस ईगो पर अटैक नहीं लगेगा, that is the day you begin thinking like a professional trader, and that day is the real beginning of trading in the zone. काफी लोगों का ये कहना है कि लिंक नहीं खुलती. आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म आएगा, आप उसे भरें और आगे हम क्या बताएं उसको भरेंगे तो आपके पास डाउनलोडेबल लिंक अपने आप आ जाएगा. Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.